कोई अगर पूछे कि क्या चल रहा है तो इस वक्त जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट चल रहा है और सोशल मीडिया पर लोगों की बातचीत में सिर्फ इसी का ही जिक्र चल रहा है। तो इसीलिए हम भी आ गए यहाँ पर 22 जुलाई को ये देखने के लिए कि आखिर अंदर ऐसा क्या है कि पुलिस के लाठीचार्ज के बाद भी, इतना सब होने के बावजूद भी लोग जंतर मंतर पर आए जा रहे हैं, अपनी हाजिरी दिए ही जा रहे हैं। अंदर चलकर देखते हैं। चेकिंग हो गई है अभी, इतना ही कोना खोला हुआ है पुलिस ने। बहुत भीड़ है, लोग घुस नहीं पा रहे हैं, इतने ज़्यादा लोग हैं। लोग देखिए ऐसे भी यहीं पे जो वॉलंटियर्स हैं, खुद ही जो लोग प्रोटेस्ट में भी हैं, खुद ही वॉलंटियर होकर सफाई कर रहे हैं, सारा कचरा उठा रहे हैं। हम तो आपका पोस्टर देखकर आए हैं, लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा लेकर जाएंगे। लाठी गोली खा लेंगे? बिल्कुल, ये जवाब है दिल्ली पुलिस को। लाठी चला लिए, गोली चला के भी देख ले, लाठी गोली खाएंगे, इस्तीफा लेकर ही जाएंगे। पहली बार प्रोटेस्ट कर रहे हैं जीवन में कि पहले भी कभी किया? पहली बार कर रहे हैं। पहली बार ही? क्या उम्र हो गया? 19 साल। अभी तक आप क्या समझो इस प्रोटेस्ट को लेके? आपने जितने दिन से देख रहे हो, आप पहले टीवी पे या खबरों में भी देख रहे होगे, सोशल मीडिया पे देख रहे होगे, अब तक क्या समझो इस प्रोटेस्ट को? मैडम, ये इतना बड़ा मुद्दा था नहीं, एक टेबल पे बैठ के बात खत्म करने वाली बात थी। मोदी जी जिद पे आ गए। जिद तो स्वयं ईश्वर की नहीं, रावण की नहीं चली, तो मोदी जी की क्या चलेगी? जिद नहीं करना चाहिए था। अब बच्चे जिद पे आ गए हैं, देखते हैं क्या करते हैं वो। और आपको लगता है, मान लीजिए जो लोग स्टेज पर बैठे, अगर उन्होंने कहा कि बंद हो गया प्रोटेस्ट, फिर? मैडम, ये उनका प्रोटेस्ट थोड़ी, हम उनके बुलाने थोड़ी आए हैं। क्यों आए हैं? हम तो धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा लेने आए हैं, और जब तक नहीं देंगे तब तक नहीं जाएंगे। कहाँ से आए आप? मैम कोरबा छत्तीसगढ़। कैसे आए हैं यहाँ पे? मैं ट्रेन से। कितने घंटे लगते हैं आने में? मैम 32। 32 घंटे की? मैम 1700 किलोमीटर दूर से आया हूँ। क्यों ऐसा, क्या क्या मजबूर किया आपको आने के लिए? मैम मेरे सामने ना गिनती में 6 एग्जाम लीक हुए हैं, 6 एग्जाम। अभी यहाँ कहाँ रुके हुए हो? मैं अभी उत्तम नगर में रुका हूँ, फ्रेंड के यहाँ पे। तो तुम्हारा फ्रेंड नहीं आता यहाँ पे? उसको भी 20 तारीख को 3 डंडे पड़े हैं, पूरा सूज गया उसका पैर। तो मैं बोला तू आराम कर, मैं जा रहा हूँ करके। आपने पोस्टर क्यों लगाया, इसका क्या मतलब है? दिस इज सटायर बेसिकली, लाइक कि अगर साइन नहीं कर सकते रेजिग्नेशन पे तो थप्पा ही लगा लो, थंबप्रिंट ही लगा लो। यहाँ पे ऐसे लोग हैं जिन्होंने शायद कभी भी प्रोटेस्ट देखा ही नहीं है अपनी ज़िंदगी में, कभी उसमें हिस्सा ही नहीं लिया है, और वो उस तरह से आकर अपने को एक्सप्रेस कर रहे हैं और ये सीख रहे हैं कि कैसे अपने को डेमोक्रेसी में एक्सप्रेस किया जाता है। मैं पर्सनली मतलब सबको यूथ को बोलना चाहता हूँ, डज नॉट मैटर यू आर फॉलोइंग लेफ्ट विंग या राइट विंग। अगर आपको दिख रहा है कुछ गलत हुआ है तो आप क्रिटिसाइज करो। मैं यहाँ इसलिए आया, मैंने वीडियो में देखा, लड़ाई हुई, मारा, ठीक है, दिख रहा है। एट द सेम टाइम मैंने कुछ ऐसे बच्चे देखे जो 200-300 रुपये नहीं है उनके पास, खाने के लिए नहीं। मतलब मैं सोच के मेरे बड़ा हार्ड हो गया कि वो नेक्स्ट टाइम आ ही नहीं पाएंगे। मैं डेली के 2000 बढ़ा देता हूँ क्योंकि मैं कमा रहा हूँ ना। अब ये बच्चे तो डिपेंड ही गवर्नमेंट पे है। जो बच्चा है, जो गांव का, उसको उम्मीद है कि मैं गवर्नमेंट में सेटल हो जाऊंगा। वो मेहनत भी कर रहा है, कितने बड़ा बड़े मेहनत करना। भाई आप 8 घंटे कैसे पढ़ लोगे? 5 घंटे, मैं 1 घंटे नहीं पढ़ पाता है ना। लेकिन आप मेहनत भी कर रहे हो, बट आपको यहाँ पे ये चल रहा है पता कि आप एग्जाम दोगे बट ऑलरेडी सीट बिक चुकी हैं। अब आपको क्या लग रहा है कि क्या गलत हो रहा है और क्यों लोगों को आना चाहिए? मैं तो मोदी जी को सिंपल बोलना चाहूँगा, ये तो बहुत छोटी डिमांड है, बहुत छोटी डिमांड। आप इसे पूरा कर दीजिए, बिकॉज कुछ नहीं मांग रहे ये। लोग बहुत वॉलंटियर कर रहे हैं, स्टूडेंट्स वॉलंटियर कर रहे हैं, स्कूल के बच्चे यूनिफॉर्म में वॉलंटियर कर रहे हैं। इट इज़ सच अ नाइस साइट टू सी। जिस देश के बारे में हमने स्कूल के टाइम पे पढ़ा था वो देश यहाँ पे दिख रहा है। पूरे भारत में ना दिखे पर जंतर मंतर के इतने बैरिकेडेड एरिया में आपको वो देश दिखेगा। जो यूनिटी, जो रिलीजन, जो कास्ट बैरियर्स लोग तोड़ के यहाँ पे एक दूसरे के लिए काम कर रहे हैं, वंस यू सी दैट बहुत अच्छा लगता है। इट मेक्स यू फील प्राउड ऑफ द कंट्री एंड द सिटीजन्स। कहाँ से हैं? हम हरियाणा भिवानी से आए हैं। आप पहले भी कभी प्रोटेस्ट वगैरह में आए हैं उससे पहले? हमारे खुद के प्रोटेस्ट हुए हैं यहाँ। मैं जब टीचर था, हमारे टीचर के यहाँ प्रोटेस्ट हुए। स्कूल टीचर फेडरेशन ऑफ इंडिया का मैं महासचिव रहा हूँ।
आपने मतलब बहुत सारे प्रोटेस्ट किए भी हैं, देखे भी हैं, आपने ऐसा प्रोटेस्ट कभी देखा है युवाओं का खासकर? ये 66 साल की उम्र में ऐसा प्रोटेस्ट मैंने नहीं देखा, हालांकि मैंने खुद भी किए हैं। और दूसरा ये है कि यहाँ कितनी दमन किया गया है, उसके बावजूद यहाँ स्टेज उखाड़ दी, इनके रहने की जगह उखाड़ दी, घंटे भीतर दोबारा आके बच्चों ने अगले दिन 1 लाख से ज़्यादा बच्चे आसे पासे थे, जंतर मंतर का रोड भरे हुए थे। तो ये जज्बा के भाई कर लो तुम, हम तो फिर आएंगे, जब तक कुछ होगा नहीं जाएंगे नहीं यहाँ से, ये कमाल का जज्बा है। मैं लगातार ये कोशिश कर रही हूँ कि कैसे अपने लिए जगह बनाऊँ आगे बढ़ने के लिए। अभी तक मैं स्टेज के पास ही हूँ। क्या नाम है आपका? शिवम कुमार। शिवम, पहले कभी नारे लगाए जीवन में? पहले तो नहीं लगाते, अब लगा रहे हैं अपने शिक्षा के लिए। एक स्टेज वहाँ पर है, लेकिन इस पूरे प्रोटेस्ट में अलग अलग ग्रुप में लोग अपने अपने को एक्सप्रेस कर रहे हैं, अपनी अपनी बात रख रहे हैं। मेरा नाम निशांत है और मैं महाराष्ट्र से यहाँ सोनम सर के लिए उनके मतलब पहले कभी दिल्ली आए हो? पहले बार आया हूँ, वो भी जनरल के डिब्बे में खड़े हो क्या है ये इसकी और मेरी पहचान नहीं थी। ये मुझे मैं प्रणव चौहान, मैं भी महाराष्ट्र से हूँ, वाशिम जिले से आता हूँ। वाशिम से? हाँ, ग्लव्स क्यों पहना है? ये हमने अभी वॉलेंटियर्स का काम कर रहे थे, डॉक्टर्स की मदद कर रहे थे, ग्लव्स वगैरह दे रहे थे, मास्क जिसको मास्क लगती है, जिसके गले में दिक्कत होती है उसको ट्रिप्सिल दे रहे थे। लोकतंत्र का वो जान होती है कि आप जवाबदेही मांगो, जवाबदेही से आगे। बट ये सरकार जवाबदेही देना ही नहीं चाहती, लोगों की सुनना ही नहीं चाहती। जो लोग बोल रहे हैं यहाँ पे उनका अधिकारों का हनन कर रहे हैं, उन पे लाठीचार्ज करके। मेरा कल पेड़ तोड़ देते पुलिस वाले यहाँ पे, पता है। पीछे भागो तो स्टैम्पेड मुझे कुचल दे, आगे जाओ तो पुलिस वाले। अब मैं यहाँ पे जवाबदेही लेने आया, अभी जान देने आया हूँ। अब लीक हो रहा है पेपर, तो ये सरकार को तो समझना चाहिए ना, सड़कों पर युवा को उतरने का काम नहीं होना चाहिए। सरकार इतनी अकाउंटेबिलिटी लेनी चाहिए हमारे। बट देश को अगर विकसित करना है तो स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन एजुकेशन है। एजुकेशन के सिवा देश कुछ नहीं तो ये देश जातिवाद में और इसमें रिलीजन में फंसा रह जाएगा, जो कि ये नेता लोग चाहते हैं। गरीब आदमी पढ़ लिख गया तो जवाबदेही मांगेगा, ये लोग वो नहीं चाहते। अभी आप पढ़ना तो चाहते हैं, लेकिन आप बाद में नेता भी बन सकते हैं। नहीं, मुझे लगता बन सकते हैं, आप अच्छा बोल रहे हैं। तो ये मुझे बोलना नहीं आता। मैं ट्राई कर रहा हूँ कि जो भी लोग देखेंगे तो कुछ तो सीखेंगे। अब मैं जो बोल रहा हूँ, मुझे कुछ आता नहीं था, मैंने यही लोगों से सीखा, अलग अलग लोगों से बातें की, उनसे ही सीखा है ना मैंने। अब मुझे भी कुछ चीज़ें पता चली कि जवाबदेही कैसे मांगते हैं, लोकतंत्र क्या होता है, कैसे काम करता है। ये जो प्रोटेस्ट है ना, लोगों में एक चिंगारी की काम करा है इसने। अब क्या लग रहा है कि कहाँ जा रहा है प्रोटेस्ट? प्रोटेस्ट अब लग रहा है कि सरकार, उस दिन के संसद मार्च से सरकार का जो तानाशाह था वो कुछ न कुछ दरका है। जो उनकी तानाशाही थी वो कल से तो नज़र आ रहा है कि इस्तीफा की मांग हो रही है, इस्तीफा देना चाहिए सरकार। तानाशाह क्यों कहते, क्या है तानाशाह? तानाशाही सरकार सुन रही है। लोकतंत्र किसके लिए? जनता के लिए, जनता के द्वारा सुनी हुई सरकार है। अगर हम आपको सुन रहे हैं तो आप कम से कम मेरी बात तो सुनिए। लेकिन उन्होंने सुनने के लिए तैयार ही नहीं हो रहे हैं। जवाहरलाल नेहरू को जब एक बुढ़िया संसद भवन में कॉलर पकड़ ली थी तो उनसे पूछा गया था कि देश आज़ाद हो गया, तुम प्राइम मिनिस्टर बन गए, लेकिन मुझे क्या मिला? तो उन्होंने कहा था कि आपको ये मिला कि आप एक प्रधानमंत्री की कॉलर पकड़ सकते हैं। लोकतंत्र तो यही है ना कि हम सरकार से सवाल कर सकते हैं, लेकिन ये जिले इलाही तो सुनने के लिए तैयार ही नहीं होते किसी को। आखिर तक हम वहाँ तक ये बाहर के जाने का गेट है, तो हमने पूरा एक चक्कर यहाँ तक आए हम लोग। मैंने 10-12 साल में बहुत सारी पॉलिटिकल रैलीज़ कवर की हैं और उन रैलीज़ में मैं गई हूँ, लेकिन ये पहली ऐसी भीड़ है, या भीड़ क्यों कहें, जनता है, जहाँ पर बहुत बहुत सही में आप सेफ फील करते हैं एज अ वुमेन। उनको चोट लगी है, पैर में चोट लगी है, सर में है। सिर में, आँख के नीचे। अगर थोड़ा ऊपर जाता तो मेरी आँख चली जाती है। बहुत मारा उन्होंने। दोबारा कुछ ऐसा हो गया? मारेंगे, दोबारा पीटेंगे, यही रहेंगे।
मैं हॉस्पिटल में भागने की भी हालत में नहीं है। मैं भागूंगा थोड़ी, मारो जितना मारना है। मैं हॉस्पिटल में एडमिट था, डॉक्टर नहीं आने दे रहे थे, बोला तुम्हें और एडमिट होना पड़ेगा और रुकना पड़ेगा। मैं चिल्लाया वहाँ पे, जब चिल्लाने लगा तब उन्होंने गुस्से में जाने दिया। मेरा नाम है संजीता और मैं मणिपुर की हूँ। जिन पे गुजरती है ना वही समझते हैं दुख दर्द को। जो बच्चों पे यहाँ गुजर रहे हैं ना, हम लोग से ज़्यादा समझने वाला कोई नहीं है। हमारे साथ तो 3.5 साल से ये चल रहा है। कॉन्फ्लिक्ट को तो छोड़िए, वहाँ पे तो अपना हक का एजुकेशन, अपना हक का क्या मिल रहा है हम लोग को वहाँ पे। तो आई कैन रियली फील व्हाट इज़ हैपनिंग हियर, क्योंकि हम पे तो गुजर रही है, गुजर चुके हैं और गुजर भी रहे हैं हम लोग। दैट इज़ वाई आई एम हियर। तो बड़ी मुश्किल से हम लोग बाहर आ गए हैं और आपने भी देखा अंदर क्या चल रहा है। ना सिर्फ लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात रखना सीख रहे हैं और बता रहे हैं, बल्कि अपने फेलो प्रोटेस्टर्स का ध्यान भी रख रहे हैं, उनको खाना खिला रहे हैं, उनको पानी पिला रहे हैं, उनको पंखा झल रहे हैं। तो ये तय है कि ये कुछ और था।